गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। देखिए, हम लोगों ने जो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, इसमें हम बात किए थे रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक, उसके पहले भी हम रासायनिक अभिक्रिया में SN1 SN2 पढ़ चुके थे। ठीक, कल हम कुछ रिएक्शन को पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है इसी में धातुओं से क्रिया। कल हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, आज हमको क्या पढ़ना है? धातुओं से क्रिया। ठीक है, अब धातुओं से क्रिया में जो सबसे पहला रिएक्शन आता है वो आता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया में होता क्या है? बेसिकली एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम सोडियम से। एल्किल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो सोडियम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, एक माइनस ये, तो होता क्या है, यहाँ से ये X और यहाँ से ये X निकल करके 2NaX बनाता है, और ये R जुड़ जाता है, तो बनेगा RR प्लस NaX। ठीक, अगर हम Re की जगह क्या ले लें, CH3Cl ले लें प्लस 2Na प्लस CH3Cl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3 प्लस NaCl। और ये जो अभिक्रिया होगा ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, ठीक है बात। वुड्स अभिक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमको एल्केन मिलता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या मिल रहा है? अल्केन मिल रहा है। ठीक है बात। और देखिए, इस अभिक्रिया का यूज हम उसमें भी कर सकते हैं जिसमें हमको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो या बढ़ाना हो, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, तो अगर बोलेगा मेथेन से एथेन बनाने के लिए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम मेथिल क्लोराइड। एक आप करिए C2H5Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl। बताइए, अगर ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो तो क्या आएगा? यहाँ से Cl, यहाँ से Cl हटा दीजिए, या Na, तो हो गया 2NaCl निकल जाएगा। दो Na है और एक और दो Cl है, प्लस C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, ये बन जाएगा। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से एथेन बनाना संभव है, लेकिन मेथेन बनाना संभव नहीं है। मीथेन हम नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि मीथेन के लिए एक कार्बन होता है, और जबकि हम जब भी वुड्स अभिक्रिया करेंगे तो हमको कम से कम दो कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा, मतलब दो कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन से मेथेन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, नोट में देकर लिख लीजिएगा वुड्स रिएक्शन के, ऐसे नीचे नोट देकर लिखिएगा नोट में, इससे या इस अभिक्रिया से मीथेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होगा, और जब भी यहाँ पर होगा तो कितना कार्बन आएगा? कम से कम नहीं तो दो कार्बन तो आएगा। ठीक है, इसलिए वुड्स अभिक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराने पर हमको एल्केन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये क्या है? ये है एथेन, ये 2 2 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये है ब्यूटेन। आप लोग थोड़ा बहुत IUPAC 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये पहला है धातु से क्रिया में। ठीक है, तो ये सोडियम जो एक धातु होता है, धातु से क्रिया में पहला है वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। तो धातुओं की अभिक्रिया में हम पहला देख लिए वुड्स रिएक्शन। तो जो वुड्स रिएक्शन देखें तो उसमें हम क्या देखें कि एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे हो रही है? सोडियम से। दो एल्किल हैलाइड, दो सोडियम। ठीक, अब हमारा जो दूसरा हम देखेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है? ये भी वुड्स रिएक्शन की तरह होता है, बस उसमें सोडियम की जगह जिंक का यूज होगा।
ये हो गया आर एक्स प्लस जेड एन प्लस आर एक्स। अब यहाँ पर जेड एन के पास 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक, और एक्स के पास 1 माइनस, तो यहाँ पर जो बनेगा एक्स, ठीक है, माइनस, तो इसका 1 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 2 इसके नीचे चल जाएगा, तो बनेगा जेड एन एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा ये ऐसे निकलेगा, यहाँ पर हो गया आर आर, ठीक, और यहाँ पर बनेगा जेड एन एक्स टू, ठीक। ये भी प्रेजेंस में होगा ड्राई ईथर के, ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर हो गया आर एक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम CH3 Cl ले लें, जिंक ले लें, प्लस CH3 Cl ले लें, यहाँ पर 2 नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि इसके पास 2 प्लस है और इसके पास 1 माइनस 1 माइनस, तो ये 2 प्लस इस 2 माइनस के साथ मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर बनेगा आपका CH3 प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक, ये अपने से करिएगा C2H5Cl प्लस जिंक प्लस C2H5Cl, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? C2H5, इससे भी एल्केन बन रहा है और बनेगा आपका ZnCl2, ठीक। तो ये फ्रैंकलाइन अभिक्रिया भी वही है, बस आप वो बस सोडियम की जगह आप क्या ले लीजिएगा? जिंक। एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से कराने पर एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराने पर एल्केन मिलता है, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन मिलता है, ठीक। अब वो आपका मेथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ब्यूटेन है, ऊपर एथेन है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी हम पहला देखे थे वुड्स रिएक्शन, दूसरा फ्रैंकलैंड, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक। RMgX को ही क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखते हैं बनता किसे है। RX होता है, मैग्नीशियम ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? RMgX, ठीक। जैसे यहाँ पे CH3Cl है और हम क्या यूज कर ले रहे हैं? मैग्नीशियम। CH3Cl का यूज अगर मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो बनेगा CH3MgCl, ठीक। या Br भी यूज कर सकते हैं C2H5Cl प्लस Mg, तो यहाँ पर आएगा आपका C2H5Mg और यहाँ पर Cl, ठीक। तो बनता ऐसे है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, मतलब क्रियाविधि क्या है इसकी। ये ध्यान रखे रहिएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो RMgX होता है, ठीक। देखते हैं कि ये बनता कैसे है RMgX। हम इसमें यूज क्या करते हैं? RX एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम का, तो बनता है RMgX, ठीक है। मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो 2, 8 और 2, तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg पे 1 प्लस आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो 1 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो उसके लिए प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो उसको सिंगल डॉट से दिखाते हैं, ठीक। तो ये चीज, और यहाँ से क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब देखते हैं RX, यहाँ से बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, यहाँ पर होता है R प्लस आएगा और X माइनस, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस R पे आ जाता है, ठीक है। जब इस R पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये प्लस में ना होकर के मुक्त मूलक बन जाएगा, ठीक है, R डॉट, ठीक। अब आता है मैग्नीशियम, अब ये सब मिलेगा, R डॉट है, ठीक है, प्लस Mg है, Mg के ऊपर 1 डॉट है और 1 प्लस चार्ज है, ठीक, प्लस उसके बाद क्या है? X माइनस है, तो ये मुक्त मूलक से मिल जाएगा, तो बनेगा RMg
ठीक, और ये प्लस इस माइनस से मिल जाएगा तो बनेगा x। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है RMgX का। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे देखिए जो R होगा, R का मतलब है कोई एल्किल ग्रुप, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया या C2H5 हो गया, यही होगा। तो कार्बन है, मतलब मेन बात है कि एल्किल समूह में क्या है, एक कार्बन है, तो कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि शेयरिंग भी हो रहा है, तो इसके पास आयनिक बॉन्ड भी है, और शेयरिंग जहां होता है उसको कहते हैं कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहां पर एक तो आयनिक भी बंध बन रहा है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है, तो यहाँ पर 50% आयनिक बॉन्ड होता है और 50% सहसंयोजक बंध होता है। और यहाँ पर जो बंध है ये प्योर आयनिक है, प्लस माइनस के बीच में, तो ये केवल और केवल यहाँ पर क्या है, आयनिक बंध है। ठीक, यहाँ पर क्या है, केवल आयनिक बंध है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है, अभी एक चीज और है, ये ना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये भी किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के। अब ड्राई ईथर से इसका क्या लेना देना है, देखिए ये जो RMgX है और यहाँ पर ड्राई ईथर होगा ROR, ये ना रिवर्सिबल होता है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये इस प्लस को पकड़ करके रखता है जिससे कि ये रिवर्स ना जाए। ठीक है, तो ड्राई ईथर का यही काम होता है कि ये जो ड्राई ईथर ये मैग्नीशियम के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिससे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, ये है ग्रिगनार्ड विकर्मक का मैकेनिज्म। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मतलब ये 3 रिएक्शन जो आज बताया गया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फ्रैंकलैंड हो, चाहे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो। ठीक, ये तीनों जो नेम रिएक्शन है और ग्रिगनार्ड विकर्मक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एल्कोहल वाले में भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग को जितना भी नेम रिएक्शन अभी तक बताया गया है उन सब के लिए एक सेपरेट कॉपी बना करके उसको अच्छे से लिख करके याद करिए। ठीक, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विलोपन विधि, ठीक है, उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।